हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। जैसा कि यूपी पुलिस का वैकेंसी सब जानते हैं आया है, और इसको पाने के लिए आप सभी को मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत में थोड़ा लापरवाही किए तो आपके हाथ से वैकेंसी चली जाएगी। आप सिलेक्टेड चीज पढ़िए, जिससे हिंदी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? लूसेंट, वही समान हिंदी वाला, समान हिंदी वाला लूसेंट। और जीके के लिए आपको पढ़ना होगा लूसेंट। अगर आप लूसेंट पढ़ लेंगे, जीके 35-36 प्रश्न आएंगे, उसमें से आप अधिकतर प्रश्न कर लेंगे। आप इधर-उधर भटकेंगी तो आपका काम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट आप लेंगे तो उसमें पूरा जितना जीके दिया है, जितना प्रैक्टिस सेट, जितना जीके दिया है, ये जेल वार्डर हो गया, फायरमैन हो गया, जितनी भी यूपी यूपी वैकेंसी है, प्रैक्टिस सेट दिया है यूपी पुलिस में, आप उसका सब जीके कर लीजिए, तब भी आप 15-16 जीके पहुंच जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका नाम है सिलेक्शन बाद। सिलेक्शन बाद से जुड़िए। और इसमें हिंदी जीके, अभी थोड़ा हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें मैथ भी आपको बताएंगे। आप मैथ में आप हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और परसेंटेज हो गया, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और औसत हो गया। मैथ जो कठिन आपको लगे, पूरा मत कर, लेकिन आपको मैथ करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए मैथ करना पड़ेगा। और आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, मैथ उसमें 37 में से 19 या 20 प्रश्न आते हैं मैथ के, बाकी सब रीजनिंग रहता है। रीजनिंग आप ध्यान कर दीजिए। जब रीजनिंग आप ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर होगा। आपको 300 में आप कोशिश करें 230 प्लस नंबर, तब आपका सिलेक्शन पक्का है। ये कोई कहीं ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है। आप निरंतर लगे रहेंगे। आप जैसे हिंदी में 2 घंटा दीजिए, रीजनिंग में 2 घंटा दीजिए, मैथ में 2.5 घंटा दीजिए, और जीके में 2-2.5 घंटा दीजिए। और कोई भी करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स आपको 4-5 आएगा, यूपी जी के 2-3 आएगा, ऐसे है। और आप लगे रहेंगे, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। हिंदी यूपीएसआई भी आने वाला है। यूपीएसआई आएगा तो उसमें भी आपका हिंदी आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग मैथ आएगा। आप लगे रहेंगे, इसमें नहीं तो यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करें पहले आप ये पा जाइए। ये पा जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपका एकदम सिक्योर हो जाएगा जीवन। नहीं, आज के युग में कोई किसी से पूछने वाला, जब तक आपसे काम है तभी तक आप सभी के लिए अच्छे हैं। जिस दिन का काम खत्म हुआ तो आप काम खत्म। आइए आगे देखते हैं, पहला प्रश्न करते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, या उभय लिंग में? अपवाद मतलब छोड़, कुछ अपवाद होते हैं ना, जैसे सब आदमी अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ अपवाद होता है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? किसमें होते हैं? पुल्लिंग। वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। अपवाद में क्या है? अपवाद में कौन अक्षर जो स्त्रीलिंग, कुछ स्त्रीलिंग में है? ई हो गया, बड़ी ई हो गया, और री हो गया। ये स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है। बाकी सब जितने हैं, क ख हो गया, ग हो गया, सब ये पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला कुल संख्या कितना है? 52 है। 33 व्यंजन, 11 स्वर, 4 संयुक्त व्यंजन, और 2 उच्चित या द्विगुण व्यंजन। कुल में 52 वर्णमाला में होते हैं। कल क्लास में आप देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल्स बताए हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2019 जून 2018 में आया था। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आगे और प्रश्न कराएंगे, आप निरंतर देखते रहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम सही कर रहे हैं, आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, या सागर? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सागर।
इसका डी सही है। सागर पुल्लिंग है। भौगोलिक जल स्थल, मतलब भौगोलिक जल स्थल अंशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। मतलब भौगोलिक जल स्थल के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश का नाम हो गया, देश का नाम प्राय पुल्लिंग होंगे, देश का नाम हो गया। और द्वीप हो गया, द्वीप का नाम हो गया। पर्वत हो गया, जैसे हिमालय हो गया। और पाताल हो गया, सरोवर हो गया, वायुमंडल हो गया, इसका नाम प्राय प्राय क्या होता है? पुल्लिंग होता है, अपवाद को छोड़कर। और रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, महीनों के नाम, जैसे जनवरी फरवरी, महीनों के नाम, तारों ग्रहों धातुओं, पेड़ों और पर्वतों, सागरों, देशों, अनाज, द्रव्य द्रव्य मतलब पानी वानी आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या हो गया? सूर्य हो गया, जापान हो गया देश का नाम, हिमालय हो गया पर्वत का नाम, हिमालय हो गया, दूध हो गया, दूध द्रव में आता है, दूध हो गया। सोना हो गया, गोल्ड। गेहूं हो गया, मार्च, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग हैं। मतलब पुल्लिंग क्या है? रत्नों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, तारों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, पेड़ों के नाम, पौधों के नाम, सागरों के नाम, देश के नाम, अनाज, द्रव्य आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। मतलब ये सब पुल्लिंग में आते हैं। देश का जैसे भारत हो गया, भारत पुल्लिंग है, भारत मतलब तो स्त्रीलिंग में, भारत पुल्लिंग है। नेपाल हो गया, पुल्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया पुल्लिंग है। सोना चांदी ये सब पुल्लिंग है। दूध दही पानी ये सब पुल्लिंग में आते हैं, अपवाद को छोड़कर। कुछ अपवाद भी होते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द क्या कौन सा है? तत्सम होता क्या है? वैसे शब्द जो संस्कृत संस्कृत से संस्कृत से बिना बदले, बिना बदलाव के ले लिए गए हों। वैसे शब्द जो संस्कृत से बिना बदलाव के ले लिए गए हों उसको कहते हैं तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? वैसे शब्द जो संस्कृत के रूप परिवर्तन से लिया गया हो, पाली संस्कृत से बदल के रूप लिया गया हो, पाली प्राकृत में आ गया, उसको तद्भव कहते हैं। इसमें तत्सम क्या है? तत्सम स्वर्ण है। स्वर्ण संस्कृत से इसे उठा लिया गया है। सूरज, कुआं और कपूत ये तद्भव हैं। ये संस्कृत से रूप परिवर्तन होकर सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य होगा। कुआं का तद्भव तत्सम क्या होगा? कूप होगा। और कुपुत का तत्सम क्या होगा? कुपुत्र होगा। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना बदलाव के ले लिए गए हों वे तत्सम होते हैं। और वैसे शब्द जो संस्कृत से बदल रूप परिवर्तन होकर आया हो उसे तद्भव कहते हैं। ये सूरज है तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? सूर्य। कुआं का क्या होगा तत्सम? कूप। और कपूत का क्या होगा तत्सम? कुपुत्र। आप हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट, हिंदी लूसेंट का पढ़ें। आप हिंदी लूसेंट पढ़ लेंगे, आप देखेंगे आप अधिक से अधिक प्रश्न कर लेंगे। 37 प्रश्न आएगा, आप लगभग 32-33% आराम से कर लेंगे, वो सही सही। आप कोशिश करिए, आप हिंदी हिंदी को 2 घंटे दीजिए। मैथ मैथ कम से कम 2.5 घंटे। और रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग कम से कम 2 घंटे। और जीके 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 को भी 2 घंटे। 2 घंटे प्लस ही सब रखिए। इससे क्या होगा?
आपका स्कोर बहुत होगा। और प्लस में कोई वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसका जीके ओके रिव्यू सब कर लीजिए। नहीं आ रहा है उसको देख के बार बार करिए, कम से कम इसको भी दीजिए 2 घंटे, तब देखिए आप कैसे सिलेक्शन इसका नहीं होगा। आप इतना टाइम टेबल अपना बना लिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एसएससी जीडी भी है, इसमें भी काफ़ी वैकेंसी, बहुत लड़के भरे होंगे, और देखिए बढ़िया। चलिए आगे। तद्भव शब्द बने हैं, अभी बताया था ना, तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत से बिना परिवर्तन ले लिया गया, उसे क्या कहते हैं, तत्सम। और तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या बना है, हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तद्भव क्या है, इसका डी सही है। संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से जो बदलाव बदलाव को लाया गया उसको क्या कहते हैं, तद्भव। ये पुलिस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुनः परीक्षण हुआ था, परीक्षा हुआ था 26 अक्टूबर 2018 का है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। अब देखिए, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। तद्भव संस्कृत बदले हुए रूप हैं, तत्सम संस्कृत को ऐसे शब्द जो संस्कृत में ही ले लिए गए हों। जैसे हाथ, तद्भव शब्द है, हाथ का क्या होगा, हस्त। हंसी हो गया, हंसी क्या है, हंसी है तद्भव, और हास्य तत्सम। खेत हो गया, खेत हो गया तद्भव, खेत का तत्सम क्या होगा, क्षेत्र। सोना हो गया तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, स्वर्ण। ऐसे अनेक शब्द हैं जिसको आप बार बार करेंगे आपका हिंदी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज है, धरती, पेड़, पुस्तक, आग। कौन सा शब्द देशज है, पेड़ देशज शब्द है। पेड़ देशज शब्द है। आग का तद्भव क्या होगा, उत्तम क्या होगा, अग्नि। आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि। पुस्तक तत्सम शब्द है। आंख का पर्यायवाची, अजा, अक्षी, चंचला, ईसु। आंख का पर्यायवाची शब्द है, अजा, चंचला, अजा, अक्षी, चंचला या ईसु। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, अक्षी है। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची पूछता है, विलोम पूछता है, मतलब पूरा किताब जितना सिलेबस दिया सब पूछेगा एक प्रश्न। आंख के अन्य पर्यायवाची क्या होगा, आंख का अन्य पर्यायवाची चक्षु होगा, लोचन होगा, नयन होगा, नेत्र होगा, अंबक होगा। ये आंख की पर्यायवाची हैं। आंख की पर्यायवाची अक्षी, अक्षी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दिग, अंबक इत्यादि होते हैं। अजा बकरी, अजा बकरी का पर्यायवाची है, चंचला बिजली का पर्यायवाची तथा ईसु बाढ़ का पर्यायवाची है। अजा बकरी का पर्यायवाची, चंचला बिजली का पर्यायवाची है तथा ईसु बाढ़ का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची क्या होगा, अक्षी होगा, और उसके अन्य पर्यायवाची, आंख के अन्य पर्यायवाची चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दिग, अंबक इत्यादि होते हैं। अजा का बकरी, चंचला का बिजली, ईसु का बाढ़ पर्यायवाची है। जटिल का विलोम क्या होगा, कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। जटिल का विलोम क्या होगा, कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। पढ़ाई करते समय आदमी जब जैसे यूट्यूब पे चला गया, इंस्टाग्राम पे, तो गया 2 मिनट के लिए, लेकिन वहां से निकलते निकलते उसको आधा घंटा बीत जाता है।
पढ़ाई तक इससे दूर रहिए। मोबाइल का भी टाइम टेबल बनाइए। मोबाइल का भी टाइम टेबल बनाइए कि हमको 1 घंटे मोबाइल भी देखना है। बहुत लड़के टाइम टेबल बना लेंगे कि ये नहीं मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन मोबाइल का भी बनाइए साथ में कि 1 घंटे मोबाइल भी देखना है। जटिल का विलोम होगा कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल। इसको आप लोग बताइए कि जटिल का विलोम क्या होगा, और कठिन का भी विलोम विलोम बताइएगा, रूढ़ का, मुश्किल का भी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 प्रथम पाली में आया था। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया था। इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इसको बताइए कि जटिल का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब विपरीत शब्द, और पर्यायवाची मतलब समान शब्द उसी का। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जून 2018। जिनका संबंध है अध्यात्म से होगा के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। जिनका संबंध आध्यात्मिक अध्यात्म अध्यात्म से होगा, उनका संबंध किससे होगा? आध्यात्मिक से। इसका ए सही है, आध्यात्मिक से। हम आगे आपको इसका रणनीति बताएंगे कि आप कैसे अपना इस समय प्रयोग करें जिससे आप परीक्षा में सफल हो जाएं। और दौड़ है, दौड़ के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि दौड़ कैसे दौड़ना है। हम 17 मिनट दौड़ते थे 5 किलोमीटर। 17 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ते थे। पहले हम यहाँ दौड़ भी सिखाते भी थे। हम आपको इसको बताएं कैसे आपको दौड़ना है। पहले आप पेपर दीजिए, उसके बाद दौड़ आपको बता देंगे। आप इसमें फेल हो ही नहीं सकते। कितने लड़के का दौड़ हमारे साथ दौड़े हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी का था, उसमें लड़के थे। इसको आपको बाद में दिखाएंगे कि हम कैसे दौड़ना है। बताएंगे, दिखाएंगे क्या, आप देखने थोड़ी आएंगे। हम झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसको जब बताएंगे आप तब विश्वास आएंगे। जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा हम सही बोल रहे हैं। जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा। जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं का अर्थ होगा। अच्छा, इससे बताया धार्मिक। जिसका संबंध धर्म से उसको क्या कहते हैं शब्द में? धार्मिक। जिसका संबंध धर्म से उसको धार्मिक कहते हैं। जिसका संबंध शास्त्र से हो उसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय। जिसका संबंध नैतिक से हो तो नैतिक नैतिक नहीं। जिसका संबंध धर्म से हो उसे धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र शास्त्री कहते हैं। जिसे यह जानना पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा। कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़ या लाचार। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा। इसका सी होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। लोकोक्ति का समान अर्थ है। 2018 पूछा था पुलिस में। ऐसे एसएससी जीडी का है। एसएससी जीडी, पुलिस, यूपीएसआई, हिंदी सबके लिए समान है। इसको आपको देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऐसा छोटा चैनल हमारा है, इसलिए आदमी विश्वास नहीं है। लेकिन छोटे चैनल वाले ज्यादा अच्छे से बताते हैं। बड़े चैनल का नाम ही है, उनका चले भाई करेगा। लेकिन जो बड़ा बना है छोटे से ही बड़ा बना है। हम भी लगे हैं, देखिए कब तक पहुंचते हैं वहां तक। लोकोक्ति का समान अर्थ है। लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। लोकोक्ति का समान अर्थ है, इसका ऐसा ही होगा, लोक की उक्ति। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। लोहे के चने चबाना क्या होगा इसका मतलब? बहुत कठिनाई, बहुत कठिन परिश्रम से निकला है आगे ये लड़का, पुलिस बन गया। देखिए पीछे पैसा कमाएगा। गांव कहते हैं ना, बाबू गया है आईएएस बनने। नहीं बनेगा तो बहुत ही गांव वाले कहेंगे, अगर बन गया तो बाबू उसके सब पीछे लग जाएंगे। अली और अली का
सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है अली या अली। सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा कली, कली सखी। अली अली। छोटी मात्रा रहे तो भौरा, बड़ी मात्रा रहे तो सखी। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अली और अली का अर्थ होगा जब छोटी मात्रा है भौरा और बड़ी मात्रा है सखी। सखी मारा है ना, सखी है तली, अली सखी। बड़ी मात्रा है तो सखी, छोटी मात्रा है तो भौरा। ये जून 2018 में पुलिस कांस्टेबल में। समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? इक, ई, इत, ई। इसी शब्द में प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है और उपसर्ग पहले, उप पहले, प्रत्यय बाद में। समाज में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? समाज प्लस इक, सामाजिक का पहला सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। इसको आप लोग बताइएगा इसमें शुद्ध कौन सा लिखा है? ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है? तो इसको बताइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम से जुड़िए जो सिलेक्शन बाद है, सिलेक्शन बाद एसबी वाला, इससे जुड़िए आप लोग। इसमें आपको अपडेट मिलेगा। आप इसमें अपना मैसेज भी डाल सकते हैं, क्या कमी कुछ आप राय लेना चाहते हैं उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12 की 13? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12 की 13? कितनी मात्राएं होती हैं? 11। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। और दोहा में इसके पहले और दूसरे चरण में, नहीं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। मतलब सोरठा दोहा का उल्टा होता है कि दोहा सोरठा उल्टा होता है, दोनों की बात है। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक, अनुप्रास, छेका अनुप्रास है रूपक? सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यूपीएससी एग्जाम 14 दिसंबर 2017। सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक, अनुप्रास, छेका अनुप्रास है रूपक? इसमें किसका प्रयोग हुआ है? कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अब ये कैसे यमक अलंकार है? जो किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो, मतलब किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो, अलग अलग हो। एक सजना, वो सजना हो गया। आजकल जो सजना पता चल रहा है, एक सजना तैयार होने वाला। ये सजना वो वाला सजना हो गया। आप समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं हम? आजकल इसी की वजह से, इसी सजना की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, कैसे इनको लाइन पे लाया जाए। यही एक सजना हो गया, सजना हो गया तैयार होना। एक तैयार हो गया, सजना है मुझे सजना के लिए। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, जो खाए भौरा जो न खाए वो भी भौरा है। एक कनक सोना हो गया, एक कनक क्या हो गया? धतूरा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ये मतलब सब यमक अलंकार है। 3 बेर मतलब 3 बेर मतलब 3 टाइम, संध्या दोपहर शाम। और 3 बेर मतलब 3 बेर, बैर नहीं जिसको कहते उसको। ये सब हो जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार हो, आए हो, और दो शब्द लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो।
सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना सजना हो गया, सजना वाला सजना, एक सजना तैयार होना। ये कौन सा है? ये मकलंकार है। आप लोग बताइए कि इसमें अब कैसे बढ़ाया जाए और प्रश्न कराया जाए कि कम समय और कम कराया जाए, किससे कराया जाए? अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको क्या करना है, और आप बाकी अपना समझ सकते हैं क्या करना है। बार बार कहने से आदमी वो करेगा नहीं, जब आप सब समझदार हैं। और हमारा कोशिश है कि हमारा चैनल भी बढ़े, हम आगे इसमें और बढ़िया चीज़ कराएं। और बताइए कि अब हिंदी हिंदी करा रहे हैं, जीके करा रहे हैं, अब कहीं मैथ भी इसमें थोड़ा कराएं हम, और रीजनिंग। आप लोग हमको राय बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए सिलेक्शन बाद एसपी वाले से, और इसको देखिए, आपको ये बहुत फायदा करेगा। ये आप परीक्षा में समझ जाए कि आप फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम इधर उधर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात पता चलेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब पढ़ा रहे हैं, आप खुद ही बताएंगे। जो जो लोग देख रहे हैं वो तो बताएंगे। इसी के साथ आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद।